हम पढ़ते हैं कि बादशाह जो हैं और जर्नैल वो हमेशा तारीख को काफी दिनों बाद लिखवाया करते थे, जिसमें अपनी बहादुरी के किस्से डालते थे ताकि तारीख में रिकॉर्ड हो जाए। लेकिन ये कभी भी वो जंग के फौरन बाद नहीं किया करते थे, बल्कि काफी अरसा गुजरने के बाद, ताकि हकीकी खबरें जो हैं, उस वक्त की स्टोरियां जो हैं, लोगों के जहनों से उतर चुकी हों, तब वो ये रिकॉर्ड करते थे। और ये रिकॉर्ड बेसिकली आने वाली नस्लों के लिए हुआ करता था, ताकि वो समझे कि उनके जो पुराने बाप दादा थे या उनके जर्नैल थे, बादशाह थे, बड़े बहादुर थे। लेकिन सरप्राइजिंगली इंडिया के अंदर आजकल ये कहानी अदर वे राउंड चल रही है। अभी 3 महीने 2 दिन ही गुजरे हैं ऑपरेशन सिंदूर को खत्म हुए, सीज फायर हुए, और इंडिया के अंदर नई नई कहानियां, अफसाने घड़े जाने लगे हैं, जिसकी ताजा मिसाल आज का इंडियन एयर चीफ का जो अपने उसके एयरफोर्स के कुछ ऑफिसर्स को सेमिनार में एड्रेस है। उस एड्रेस में एयर चीफ जब अपनी बहादुरी की, अपनी एयरफोर्स की बहादुरी की कहानी बयान कर रहे थे, यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे वो सेंटेंस को याद किए हुए वो बोल रहा है, क्योंकि उसका चेहरा और उसके अल्फाज जो हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे का साथ नहीं दे रही थी। मौसूफ क्या फरमाते हैं? मौसूफ फरमाते हैं कि जी हमने, यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने बड़ी बहादुरी का से मुकाबला किया और दुश्मन के 5 जहाज मार गिराए। आई वॉज सरप्राइज कि ये 5 जहाज 3 महीने 2 दिन बाद कहां से आ गए। एक्चुअली वो अपने मोदी की गिरती हुई जो सियासी साख है, उसको सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें, जंग के पहले 1 महीने में ये मिलिट्री जर्नल्स और एयरफोर्स चीफ जो है, इन्होंने कोशिश की कि ये झूठ ना बोले, बल्कि इन्होंने क्लियर कट कहा वेरी सेकेंड डे, जब इनकी प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी संदूर के हवाले से, वेरी नेक्स्ट डे, आई थिंक 8 तारीख थी या 9 थी, जब इंडियन वाइस एयर चीफ से सवाल किया गया उस प्रेस ब्रीफिंग में कि जी खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, राफेल हैं, क्या यह सच है? कितने जहाज गिरे हैं? उसने कहा लीव द नंबर, लॉसेज आर पार्ट ऑफ बैटल, ये जंग में होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर 30 मई को इंडियन सीडीएस जो है, जनरल अनिल चौहान, वो शंग्रीला कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर पहुंचते हैं। वहां दुनिया जहान के बहुत से ममालिक के आर्मी चीफ और डिफेंस चीफ बैठे थे। वहां उन्होंने अपने एड्रेस में भी यही कहा कि हमारे कुछ लॉसेस हुए, वो टेक्टिकल हमारे एरर थे, हम अपनी एयरफोर्स को फ्रंट लाइन से पीछे की तरफ ले गए 400-500 किलोमीटर बैक साइड पे, और अगले 2 दिन हमने अपने उस एरर को रिविजिट किया, एंड देन वी वर बैक इन द बैटल। जब उनसे सवाल किया गया कि आपके कितने जहाज गिरे हैं, तो जनरल अनिल चौहान ने कहा कि फॉरगेट अबाउट नंबर, डजंट मैटर, एक्चुअल थिंग इज व्हाई दे वर डाउन। आई थिंक पहले हफ्ते, जंग खत्म होने के पहले हफ्ते ही गार्डियन ने एक बड़ी डिटेल स्टोरी छापी थी संदूर के ऊपर, जिसकी हेडिंग थी पाकिस्तान एयरफोर्स हैज प्रूवन टू बी किंग ऑफ द एयर।
फिर पिछले हफ्ते रियूटर ने स्टोरी पब्लिश की है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर दूर अपने PL-15E से राफेल गिराए। अभी अगर आपको याद हो कि आजकल मेरे में जारी है ये मूनसून सेशन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट का ट्रेडिशनल हर साल होता है। इस सेशन में जब स्टार्ट हुआ तो कांग्रेस और बाकियों ने क्वेश्चनों की भरमार कर दी, ऑपरेशन सिंदूर के लॉसेस के ऊपर, ऑपरेशन सिंदूर की परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन रेज किए। लेकिन इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ साहब, उनके इंटीरियर मिनिस्टर अमित शाह साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर और प्राइम मिनिस्टर मोदी हिमसेल्फ, किसी ने भी अपनी तकरीर में उनके सवालों के जवाब नहीं दिए कितने लॉसेस हुए, कैसे हुए, और ना ही किसी ने एक क्लेम किया कि हमने पाकिस्तान के कुछ जहाज गिराए हैं। जबकि अभी एयर चीफ आज कह रहे थे कि पाकिस्तान की हमने जो 5 जहाज गिराए उनमें F-16 भी शामिल थे। हालांकि पूरी दुनिया में स्टोरी छपी है कि 6 और 7 की रात को एयर तो वहीं पर एयर वो जो होती है डार्क फाइट जहाजों की, वो तो 6-7 वाली रात को हुई थी ना। कहीं भी आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी कि कोई F-16 जो था वो भी एयर बैटल में था। सिर्फ J-10 और J-17 की बात होती है। तो एयर चीफ के बात को झूठ साबित करने के लिए यही काफी है कि भाई F-16 ने तो हिस्सा ही नहीं लिया था। क्योंकि पाकिस्तान का वैसे भी जब इंडिया ने अब अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिए थे तो हमारी एक कंडीशन ये थी कि इट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। तो हम अमेरिका से पूछे बगैर, परमिशन लिए बगैर अपने उस एग्रीमेंट को वायलेट नहीं कर सकते थे। इसलिए हमें जरूरत ही नहीं समझी कि हम F-16 को मैदान में ले जाए। और दूसरी बात, राजनाथ साहब ने जब इस मूनसून सेशन में तकरीर की तो उसने कहा कि जी हमारी जो जंग है वो 1 बजे शुरू हुई, 1:30 पे खत्म होगी। हमने 1:30 पे भावलपुर पे, मुरीदके पे, रावलाकोट पे और आजाद कश्मीर पे अपने मिसाइल मारे थे। वो जो टेररिस्ट का अलग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके ऊपर। और 1:35 पे हमने हमारे डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को रिंग करके कहा कि वी डोंट वांट एस्केलेशन, और हमने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट नहीं किया। ये खुद राजनाथ कह रहे हैं। हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिस्ट का जो स्ट्रक्चर उसको टारगेट किया है। तो फिर ये जहाज कहां गिर गए? हमारे डीजीएमओ ने कहा वेट फॉर आवर रिप्लाई। और प्रॉब्ली जिस वक्त बात हो रही थी उसी वक्त ही हमारे जो J-10 और J-17 है वो इंडियन एयरक्राफ्ट को एंगेज कर रहे थे। क्योंकि पाकिस्तान के पायलट्स ने सिर्फ उन जहाजों को गिराया जिन्होंने पाकिस्तान की हदूद में मिसाइल फायर किए थे, हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया था। इसका मतलब यह हुआ कि ये 1:30 के बाद हुआ, तो वो हमने गिरा दिए। और इसकी दूसरी गवाही क्या है कि आप 9, 10, 11, 12, 13 मई के आप पूरी दुनिया के स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, बिजनेस रिव्यू पढ़ें, देखें, सुनें। पूरी दुनिया चीख रही थी कि डसॉल्ट जो राफेल की कंपनी है उसके शेयर नीचे गिर रहे हैं। और इवन फ्रांस नाराज हो गया कि आपने हमारे राफेल कंपनी का जड़ाना निकाल दिया है। उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, उनके अभी तक उनको जवाब नहीं दिए इन्होंने। वो अपने जहाजों का मुआयना करने की उनकी टीम आई, इन्होंने उसको जहाजों को देखने नहीं दिया। जबकि दूसरी तरफ J-10 और J-17 के जो मार्केट शेयर हैं वो 30 से 40% तक अप चले गए। भाई J-17 और J-10 जो है वो क्यों ऊपर गए? इसलिए कि उन्होंने मार्केट में, बैटल फील्ड में, एयर बैटल में अपने आप को हंटर साबित किया। और हंट उन्होंने किसका किया? उन्हें राफेल का, SU-30 का, MiG-29 का किया।
उन J10 और J17 में कोई नहीं गिरा, इसलिए तो मार्केट शेयर अप हो गए, क्यों? मार्केट तो झूठ नहीं बोलती यार। ये दुनिया की कंक्लूजन है कि अगर आपने देखना है तो मार्केट के जरिए जज करो, तो बिजनेस मार्केट जो वो बताती है ट्रुथ किया जा रहा है। फिर आप देखें कि ट्रंप ने पिछले महीने क्या कहा। ट्रंप ने जो पिछले 3 महीने से लगातार ट्रोलिंग कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मोदी साहब की, और हर 2-3-4 दिन बाद वो कह देता है कि जी ये सीज फायर तो मैंने कराई थी। वो मोदी को ऑपरेशन सिंदूर भूलने नहीं देता। पिछले महीने तो उसने एक हद और पार कर दी, जब उसने कहा कि हमने जो उस सीज फायर मैंने करवाया, और साथ ही उसने कहा कि मैंने देखा है पिक्चर में प्रॉब्लम 4 या 5 जहाज जो हैं वो भी गिरे हैं। याद रखें, इस वक्त तक इंडिया से कभी क्लेम किसी ने नहीं किया था कि पाकिस्तान का कोई जहाज गिरा है। सिर्फ हमारा ही क्लेम आ रहा है डे 1 से कि हमने इनके 5 से 6 जहाज गिराए हैं। तो अगर उस फिगर को ट्रंप कंफर्म कर रहा है तो मकसद क्या है, किसके जहाज गिरे हैं? उसने लिहाज किया, मजीद शर्मिंदा नहीं किया, नाम ले लेता। और मजे की बात यह, कल मैं फिर सुन रहा था, कल उसने फिर साथियों से बातचीत कर रहा था येलो टाई लगाकर, तो उसमें उसने फिर कहा कि सीज फायर तो मैंने कराया था, क्योंकि अजरबैजान आर्मीनिया का मैं करा रहा हूं, थाईलैंड का और दूसरे का भी मैंने करा दिया, और पाकिस्तान और इंडिया का मैंने कराया था। और साथ ही कहते हैं उसमें 5 से 6 जहाज, अभी 4-5 नहीं, 5 से 6 जहाज गिरे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी इंडिया से, या तो अपनी आप ये जो आज असर्शन की है इसको वापस ले लें, नहीं तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, मिलकर करते हैं अमेरिका से या चाइना से या और किसी एडवांस कंट्री से जिनके सियारे उस वक्त हमारी सैटेलाइट हमारी स्पेस के ऊपर फिर रहे थे, उनके सबके पास इसकी पिक्चर दूंगी कि वो शेयर कर दें। हालांकि हमारे जो DGIS प्यार साहब थे, उन्होंने तीसरे दिन ही जंग के बता दिया था कि फिलहाल पायलट जो आपका राफेल का था या SU-30 का था या MiG-29 का था, जो बच गए थे, वो जख्मी होकर फिलाने हॉस्पिटल में फिलाने बेड नंबर पे दाखिल है, एडमिट है, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। हत्ता कि उनके आर्मी नंबर, एयरफोर्स नंबर भी बता दिया, ऑफिसर के नंबर होते हैं। हमने तो आपको सारी गवाहियां दी है यार। बल्कि हम क्या, वो जो अभी सेशन हुआ है, इस पे कांग्रेस और 2-3 और बनते जिन्होंने पिक्चर दिखाई है आपको। वो जो पिक्चर जो राफेल गिर रहे थे उनके डिब्रीज की पिक्चरें आपकी पार्लियामेंट पे आपकी अपोजिशन ने दिखाई है। भाई आप किसके मानेंगे? मेरा रिक्वेस्ट यह है कि आप ख्याल करें, शर्मिंदा ना करें अपने आप को, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ के पांव तो नहीं होते, लेकिन झूठ देर तक ठहर नहीं सकता। और झूठ जो है ना, वो नेशनल लेवल पे हो तो बड़ा शर्मिंदा होता है, और स्पेशली एक एयर चीफ के लेवल से। ये झूठ जो आए दिन आपके जो वो सहाफी है, वो जो मेजर गुराया है कि मेजर गोबर है और दूसरे हैं, उनको वो बोलते हुए चलते रहे, मोदी मीडिया बोलता रहे, लेकिन आपके लेवल एयर चीफ के लेवल पे लोग इसको अवॉइड करें। वो अपनी आर्मी, अपनी एयरफोर्स की इज्जत बचाएं और उसको पॉलिटिकल शूज में ना जाएं। मोदी को सियासी फायदा देने की कोशिश झूठ के सहारे ना दें। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। थैंक यू।